तो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में थोड़ी मालूमाती वीडियो होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे मुझे कमेंट्स ऐसे आए हुए हैं पिछले 2 से 3 माह में, जिनके मैंने जवाब कुछ के दिए हैं, कुछ के नहीं दिए। तो आज मैं आपके कमेंट्स भी लाइव पढ़ूंगा और वीडियोस में ही उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। क्या पता आपका भी कमेंट का जवाब मैं दूं इसी वीडियो में। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी देखिएगा ताकि आपको पता लग सके। अगर इसके अलावा भी अगर कोई मैं इस तरह का जवाब या कमेंट ना पढ़ सका, कोई सवाल हुआ, तो इसी वीडियो में आप दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरी आदत है, जैसे ही मुझे कोई मैसेज या कमेंट या इंस्टा पे आप मुझे जब मैसेज करते हैं, जब मेरा मोबाइल हाथ में होता है या मुझे जैसे ही किसी के मैसेज का पता लगता है, तो मैं फ़ौरन जवाब देता हूँ। मेरी आदत नहीं है कि मैं वेट करूँ या 10-15 मिनट या घंटा 1-2 दिन देर करूँ, उसी वक्त जवाब देता हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि मुझे अगर पता ही नहीं लगा तो फिर मैं आपको कभी कभार फिर 1-2 दिन हो जाते हैं मुझे पता ना लगे तो मैं जवाब नहीं दे सकता। तो मैं कमेंट शुरू करता हूँ आप लोगों के पढ़ना, और उसके बाद सारों के जो जो मेरे इल्म में होगा मैं आपको जवाब देता रहूँगा। सो गाइस, सबके मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। तकरीबन 29 से 30 क्वेश्चन होंगे जिनके मैं आज पढ़ने लगा हूँ। तो सबसे पहले एक भाई ने पूछा है, रॉयल बर्ट नाम है। इन केस अगर डॉक्यूमेंट नहीं है और विजिट बेस आए तो क्या सैलरी होगी। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है और हम स्पेन में विजिट वीज़े पे आते हैं, तो नॉर्मली मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो शख्स इलीगल जॉब कर रहा है, स्टार्टिंग उसकी 800-900 यूरो तो सैलरी लगती है। मैंने नॉर्मली बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो जिनके पास विजिट वीज़ा होता आते हैं और वो काम कर रहे होते हैं, तो 800-900 यार स्टार्टिंग तो लगती है। उसके बाद अगर आपके पास कोई अच्छा स्किल्स है तो आप स्किल बेस अपनी सैलरी बढ़ा भी सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके पास कौन सा स्किल्स है। तो ऐसा है कि 700, 800, 900 यूरो से आपकी स्टार्टिंग सैलरी स्पेन में लग जाती है। नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम। अगर एक बंदा स्पेन जाकर उतरता है तो इसको सबसे पहले कहाँ जाना होगा, मतलब रहाइश कहाँ से मिलेगी, मतलब अगर किसी का कोई दोस्त रिश्तेदार ना हो तो वो कहाँ रहेगा। तो सवाल बहुत अच्छा है। जाहिर है अगर कोई आता है तो अगर उसका कोई भी जानने वाला नहीं है तो मैं तो यही मशवरा दूंगा कि सबसे पहले कोई जान पहचान वाला होना चाहिए आपका यहाँ। अगर नहीं है इन केस तो फिर तो बेहतर है, आप सबसे बेहतर है आपका जो दोस्त यार होता है वो पैसा होता है, थोड़े से पैसे लेके आए पास, ताकि आपको आते हुए फाइनेंशियली कोई इशू ना हो और आप आते ही भी अपनी रहाइश का बंदोबस्त कर सकें। जहाँ आप रहेंगे या लड़कों के साथ शेयरिंग पे रहेंगे, जाहिर है जो पाकिस्तानी कल्चर है सब मिल जाते हैं, तो एक दूसरे से यारी दोस्ती होती है, बातचीत होती है, तो इस तरह काम मिल जाएगा। पर थोड़े बहुत पैसे लेके आए जाके आप 1-2 माह सरवाइव कर सके उन पैसों से, आप रहने में आपको दिक्कत ना हो, खाने पीने में आपको पैसों की तंगी ना हो, तो फिर पैसा होगा तो आप 1-2 माह तक इतने में इंसान अगर जो अक्लमंद होता है मैंने वो अपना कोई बंदोबस्त कर लेता है यहाँ पे। ये पूछ रहे हैं कि अगर ब्रदर अगर स्पेन में पदरोन 2 साल चली हो और 5 मंथ का बाहा, यानी कि 5 मंथ बाद पदरोन कट जाए के बाद दोबारा कंटिन्यू की जाए, तो पिछला 2 साल जो अकाउंट होंगे या 2 मंथ पदरून के गैप की वजह से पिछला 2 साल वेस्ट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी 2 साल पदरून चल गई है और आप किसी वजह से वो पदरून कट जाती है और आपके पास 4 से 5 माह होते हैं, आप उसके अंदर रीन्यू करवा लें या कोई दूसरा एड्रेस पर रजिस्टर हो जाए। बेहतर ये है कि जल्द से जल्द करवा लें। अगर इतना आप लेट करेंगे, 6 माह प्लस हो जाते हैं, तो फिर भी आपके पास सबूत होने चाहिए कि पिछले 2 माह बाद आप 2 साल जो आपने स्पेन में गुजारे हैं उसका कोई प्रूफ दे दें। कोई हॉस्पिटल का प्रूफ हो जाएगा, जो पैसे सेंड किए हैं उसका प्रूफ पास होता है इंसान के पास, कोई बिल वगैरह हो सकते हैं। कुछ ऐसे 3-4 प्रूफ दें जो इससे पता लगे कि आप 2 साल से रह रहे हैं, तो फिर आपका वो 2 साल दोबारा काउंट हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है और 6 माह से ऊपर हो गया है, तो मुझे लगता है कि वो पिछले 2 साल भी आपके काउंट नहीं होंगे, वो ज़ाया हो जाएंगे। एक केस मैंने ऐसा सुना था, इसी से रिलेटेड मैं आपको उसी का जवाब दे रहा हूँ। आगे एक दोस्त पूछ रहे हैं, भाई जब 1 साल के पेपर मिल जाएं तो फिर फैमिली को बुला सकते हैं। मेरे ख्याल से तो 1 साल के पेपरों पे आप फैमिली को नहीं बुला सकते, क्योंकि 1 साल के पेपर में आप सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते करते ही आपको 1 साल हो जाता है। क्योंकि पहले तो एक रिक्वायरमेंट्स है कि 6 माह आपका कॉन्ट्रैक्ट चला हो, तो कॉन्ट्रैक्ट 6 माह चलेगा, उसके बाद आपने घर लेना होता है किराए पे। किराए पे घर लेने के बाद आप अगले डॉक्यूमेंट करते हैं, इतने में आपका पेपर का 1 साल पूरे हो जाते हैं। आपने रीन्यू के लिए एप्लीकेशन देनी होती है। तो 2 साल के बाद जो 1 साल के बाद आपको कार्ड मिलता है वो 4 साल का कार्ड होता है। इसमें एक लंबा पीरियड होता है, आप फैमिली को उस दूसरे कार्ड पे इजीली बुला सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, ब्रदर मेरी 5 कंट्री का ट्रैवल हिस्ट्री है, क्लोजिंग बैलेंस 25 लाख है, क्या मैं अप्लाई कर लूँ स्पेन के लिए। जी करने आप अप्लाई, क्योंकि इसमें मैं इसमें क्या कहूँ, अगर आप मैं पैसे स्टेटमेंट आपकी 20 लाख है, 15 लाख है, मैं सारी बात करता हूँ डॉक्यूमेंट्स पे। डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है,
सारा जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है सब ओरिजिनल है, तो फिर आपको वीज़ा 10 लाख की स्टेटमेंट पे भी मिल जाएगा। ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बेहतर है आप अगर आप स्टेटमेंट भरा लें और आपकी हिस्ट्री भी अच्छी बनी हुई है तो आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगा। आगे एक ब्रदर पूछ रहे हैं, ब्रदर आपने एक वीडियो में बताया कि स्पेन लैंड के बाद अपनी रजिस्ट्रेशन और मेडिकल कार्ड बनवाना है, तो क्या उस मेडिकल कार्ड पे फ्री ट्रीटमेंट होता है या चार्जेस होते हैं? देखिए, अगर आप स्पेन में आपने अपना मेडिकल कार्ड बनवा लिया या नहीं बनाया, या आपने अप्लाई किया अभी आया भी नहीं और आप बीमार हैं, तो आप किसी भी हॉस्पिटल जाके अपना चेकअप करवा सकते हैं। कोई डॉक्टर फीस नहीं होती, कोई मेडिकल फ़ीस नहीं होती। तो सिंपली आप बिना कार्ड के भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इलाज करवा सकते हैं बार्सिलोना में। तो अगर आपका कार्ड आ गया है तो फिर भी आप इसी तरह ही है, आप फ्री में इलाज करवा सकते हैं। इसमें कोई आपके पे चार्जेस या कोई इसका बिल वगैरह नहीं आपको पे करना। आगे जो क्वेश्चन है, ये कौन सा वीज़ा है जिस पे स्पेन उतर के पदरून करवानी होती है और 3 साल के बाद TRC मिलती है, विजिट वीज़ा? तो वो सवाल ये कर रहे हैं कि कोई भी वीज़ा है, आप स्पेन में आए हैं ना, आपको पदरून इम्पाद्रोमेंट तो करवानी ही करवानी है। कोई भी शख्स अगर जो वर्क वीज़े पे आया है, विजिट वीज़े पे आया है और वो यहाँ ही रहना चाहता है, तो उसको अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है किसी भी घर पे, तो तभी उसका वो हिस्ट्री काउंट होगी। ऐसे तो आपको गवर्नमेंट में ऑफिस में जब इंदराज ही नहीं होगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, आप इस एड्रेस पे रह रहे हैं, तो कैसे गवर्नमेंट को पता लगेगा कि आप स्पेन में रह रहे हैं? तो बेहतर है हर वीज़े पे, हर स्टेटस पे आपने जब भी आना है अपनी इम्पाद्रोमेंट करवानी है। आगे मुझे एक भाई कह रहे हैं कि भाई जिस तरह आपने अपने सब्सक्राइबर को एक एक करके तसल्ली बख्श जवाब दिया है, अल्लाह इस नेक तरबियत पर आपकी और आपके वालिदैन की मुश्किलों को आसान फरमाए और आपके मरहुमीन पर रहम फरमाए। मरहुमीन, सॉरी। तो आपका बहुत शुक्रिया दुआ देने के लिए। मेरी कोशिश होती है कि मैं इसी तरह अगर अल्लाह ने मुझे इधर पहुंचाया है, और मैंने तुर्की में जब मैं था तो मैंने आज से 4 साल पहले एक बात की थी कि मैं आगे जो भी वीडियोस बनाऊंगा और जितना भी हो सकेगा अपने लोगों की हेल्प करूंगा, अपने लोगों के साथ उनको जो भी मुश्किल होगी उनकी रिक्वायरमेंट्स में उनको उसका जवाब दूंगा। तो जितना मुझसे होता है मैं अपनी एफर्ट्स करके बताता रहता हूँ। तो आपका बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। आगे एक भाई पूछ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, आई हैव ग्रीस वैलिड वीज़ा, तो इज़ इट पॉसिबल टू कम स्पेन बाय एयर एंड लॉक दी पाद्रोमेंट? जी बिल्कुल, आपके पास अगर यूरोपियन शेंजन जोन का कोई भी वीज़ा है, आप स्पेन उतरे हैं, आप फ्रांस उतरे हैं, ग्रीस उतरे हैं, अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है तो फिर आप स्पेन आ सकते हैं, अपनी पाद्रोमेंट करवा सकते हैं। इसमें कोई भी कोई नाम इशू नहीं है। पर शर्त ये होती है कि पदरून होती ये है कि आपने स्पेन में रजिस्ट्रेशन करवाई है तो आपने स्पेन में ही रहना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आते हैं, रहते नहीं हैं, फिर चले जाते हैं, फिर पीछे से कट जाती है, तो फिर आपको चेक एंड बैलेंस खुद ही रखना पड़ेगा। आप आए हैं, आप 6 माह बाद चेक करवाएं, अपनी पदरून निकलवाते रहें, इस तरह ईजी रहेगा आपके लिए भी। तो भूलें नहीं कि अपनी पदरून करवाई और फिर 3 साल तक आप स्पेन ही नहीं आए, वापस चले गए, तो फिर पीछे से वो कट भी जाती है। आगे ये भाई पूछ रहे हैं, फर्स्ट TRC के बाद फैमिली कितने टाइम के तक बुला सकते हैं एंड उनको फिर कार्ड कितने टाइम में मिल जाता है? फैमिली के लिए यही है कि आपके पास जब दूसरा कार्ड आएगा तो आप फैमिली अप्लाई करें। जैसी आपकी फैमिली आएगी तो वही एक वर्क टाइम होता है जो 2 से 3 माह में आपकी फैमिली को डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट्स जो जितने साल का कार्ड आपके पास होगा उतने साल के कार्ड आपकी बीवी को मिल जाएगा, आपके बच्चों को मिल जाएगा। तो इसमें से 2 दिन जैसे वो आ जाएंगे, तो जो पाकिस्तान में जो अलग टाइम लगता है उसके बारे में मुझे नहीं पता, पर जो यहाँ का टाइम है वो यही है, 2 से 3 माह में डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। आगे एक भाई सवाल कर रहे हैं, पदरोना की अपॉइंटमेंट किस तरह बुक करनी है? पदरून की जो अपॉइंटमेंट है वो कोरोना के टाइम में निकली थी, उसके बाद उन्होंने 2 साल तक वो चलाई है, उसके बाद वो ख़त्म कर दी। अब तो मैं जब भी मैं पदरून का कोई अपना हिस्ट्री लेने जाता हूँ तो बिना अपॉइंटमेंट के ही जाता हूँ। तो आप ये इनका दफ्तर होता है, वहाँ पे जाकर बिना अपॉइंटमेंट के भी अपनी पदरून रजिस्टर करवा सकते हैं। इसमें अब कोई आपको अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं लेनी पड़ती। आगे एक भाई कह रहे हैं, भाई आपसे बात करनी थी। जी बिल्कुल ज़रूर, अगर किसी ने मुझसे बात करनी है, मैं इंस्टाग्राम का लिंक हमेशा अपने यूट्यूब के साथ कनेक्ट किया होता है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। और काफ़ी भाई मुझसे ना नंबर मांग रहे होते हैं, तो नंबर देने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, मैं दे दूं यूट्यूब पर भी, पर इस तरह मुझे पता नहीं लगता कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, किस वीडियो लिंक से ये आया है। तो बेहतर आप पहले इंस्टाग्राम पे आए, मैं इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी लोगों को नंबर दे देता हूँ, तो बेहतर आप पहले इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दिया करें ताकि फिर मैं वहाँ से आपको नंबर दी। कभी ऐसा होता है नंबर दे दो फिर बहुत ज़्यादा इस तरह मैसेज आ जाते हैं, तो फिर वो एक
डिसिप्लिन नहीं बनता आप किसी से बात करने का इस तरह अनजान बंदे से, तो बेहतर आप इंस्टाग्राम पे मुझे कनेक्ट कर लिया करें। आगे एक भाई पूछ रहे हैं, भाई आप स्पेन में क्या काम करते हो, कुछ अपने बारे में बताओ। जी बिल्कुल, हम आपको अपने बारे, क्योंकि हम तो पब्लिक सर्विस देने वाले आदमी बन गए। तो मैं स्पेन में एक कॉस्मेटिक शॉप पे काम करता हूँ, जिसमें लाइक शैम्पूज़ वगैरह हो गए, कॉस्मेटिक की जो चीज़ें होती हैं लड़कियों की हो गई, और क्रीमें वगैरह होंगी, इस तरह का मेरा साबुन वगैरह इस तरह का एक शॉप है, वहाँ पे मैं काम करता हूँ। और उसके बाद मैं बार्सिलोना में ही रहता हूँ। बस ये छोटा सा मेरा एक था। आगे भाई पूछ रहे हैं, आपको काम कैसे मिला, जॉब सर्च कैसे कर सकते हैं। तो सर, काम मुझे कैसे मिला उसकी मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बना के ना, मैंने जब मैं नया आया था ना, तो मैंने एक वीडियो डाली थी टिकटॉक पे। उस टिकटॉक के ज़रिए मैंने काम ढूंढा था, क्योंकि मेरा ये माइंड कहता है कि काम ढूंढना कोई, या किसी से काम मांगना कोई शर्म की बात नहीं है। तो मैंने ऐसी पब्लिकली एक वीडियो बनाई थी, जिससे मुझे काफ़ी लोग मेरे से कनेक्ट हो गए थे। तो उन्हीं से लिंक करते करते मैंने जॉब्स फाइंड की, और जो मुझे अच्छी लगी वहाँ पर मैं अब तक काम कर रहा हूँ। वो वीडियो मैं लगाऊँगा, आप साथ देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्पेन वालों, तो कैसे हैं आप सब। कुछ दिनों से परेशान हो नौकरी को लेकर, और मिली नहीं अभी तक, तो इस वजह से थोड़ा परेशान था। फिर मुझे हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद आ जाता है कि जितनी शिद्दत से तुम अपने रिज़्क़ को तलाश करते हो, उससे ज़्यादा शिद्दत में वो तुम्हें तलाश करता है, और फिर सब्र आ जाता है कि हमें भी मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। एक भाई पूछ रहे हैं, क्या स्पेन में इल्लीगल बंदा थोड़ा बहुत सामान वॉक करते हुए बेच सकता है, लाइक वेंडर्स, जैसे लेस, टॉफ़ी या स्मॉल पैकेट्स, स्टिकर्स वगैरह। मैंने यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन पे बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, इंडियन पाकिस्तानी, जो ऐसे काम करते हैं, छोटे छोटे पानी की बोतलें बेच रहे होते हैं, फ्लावर्स बेच रहे होते हैं। पर ये काम छुप के वो करते हैं, ऐसा नहीं है कि सरेआम। जैसे उन्हें पुलिस नज़र आती है तो वो छुप जाते हैं, क्योंकि ये आप पब्लिकली ऐसे लीगली तौर पे नहीं कर सकते। तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, काफ़ी अफ्रीकन लोग हैं यहाँ पे, ज़मीन पे वो चादर बिछा के काफ़ी गिफ्ट से बेच रहे होते हैं। जैसी पुलिस आती है, उनका सारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है वो चादर समेत उठा के गाड़ी में रखते हैं और ले जाते हैं, फिर वो वापस नहीं मिलता। तो इसमें नुकसान भी होता है, पर काफ़ी लोग ऐसे छुप के करते हैं। तो पर ये इलीगल ही हुआ, मैं इसको इलीगल कहता हूँ। तो ये बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना इसमें। आगे एक भाई पूछ रहे हैं, भाई स्किल्स आप बिना पेपर्स के मिल सकता है। बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपके पास स्किल्स है ना, तो आपको यहाँ इलीगल लाइफ में भी आपको यहाँ काम मिल जाता है। स्किल्स वाले बंदे की यहाँ बहुत कदर है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि स्किल सीख के आया करें, ताकि यहाँ पे आती ही आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाए। अगर आपके पास स्किल है तो आपने आते ही कोई भी जॉब आपको ईजिली मिल जाएगी, और अच्छा पैकेज ही मिल जाता है एक बेसिक। आगे एक सवाल है, ब्रदर विजिट वीज़ा पर भी रजिस्ट्रेशन और मेडिकल कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। देखें, विजिट वीज़ा पे अगर आप आए हैं और आपने रहना है तो रहना है, तो ये बुनियादी चीज़ें हैं। आप अगर नहीं रहना तो फिर तो आपका जो विजिट टाइम है 7-8 दिन का, 15 दिन बाद आपने चले जाना है, और इतने दिन में आप कुछ भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, टाइम लगता है। अगर आपने रहना है तो आप ये विजिट वीज़े पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे है सवाल, भाई TRC कार्ड लेने के बाद होम कंट्री जा सकते हैं क्या, बताना भाई। जी बिल्कुल जा सकते हैं। आपके पास जब रेजिडेंसी कार्ड आ जाएगा तो आप जा सकते हैं, पर कुछ इनके रूल्स हैं। 1 साल की कार्ड पे आप सिर्फ 2 माह के लिए पाकिस्तान जा सकते हैं। 2 माह के अंदर अंदर आपने वापस आना होता है। तो ये कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। बिल्कुल, आप यूरोप के 26 कंट्रीज़ में भी आप जा सकते हैं। आप किसी और कंट्री का भी वीज़ा लेना है, जैसे UK, अमेरिका का भी, तो वो भी आप ले सकते हैं इस कार्ड के ज़रिए। आप पाकिस्तान भी जा सकते हैं। तो कोई इतना ख़ास इशू नहीं है कहीं भी जाने के लिए। तो पूछ रही हैं, सलाम भाई, अपने घर का व्यू करवाएं। जी बिल्कुल, आपको इंशाल्लाह एक दिन घर का व्यू करवाऊंगा। मेरा प्लान है कि मैं अपना ज़ाती घर ख़रीदूं, और जब मैं अपना ज़ाती घर ख़रीदूंगा तो मैं आपको अपने घर का व्यू भी करवाऊंगा और सारा दिखाऊंगा, और फिर उसके मुतालिक वीडियो भी बनाऊंगा कि यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करना कैसा है, प्रॉपर्टी बाय करके पे डॉक्यूमेंट्स लेना कैसा है। इससे मुतालिक मैं सारी वीडियोस बनाऊंगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपको घर भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। मेरे जहन में ये सवाल सेव है और मैं एक दिन इसको पूरा करूँगा। आगे एक भाई पूछ रहे हैं, ब्रदर इंडिविजुअल के क्या वीडियो बनाओ पूरी डिटेल्स में, जॉब कैसे मिलेंगी, किस तरह की जॉब
इजी हैं, किस तरह की मुश्किल और कॉस्ट ऑफ लिविंग वगैरह सब कुछ मैंने इस तरह की ना एक वीडियो बनाई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग फैमिली के साथ क्या है, अब वो देख सकते हैं। बाकी जो आप डिटेल्स पूछ रहे हैं जॉब कैसे मिलेगी, तो उसके मुतालिक मैं वीडियो बनाऊंगा। आपका मैसेज भी मैंने अपने पास सेव कर लिया, तो मैं उसके मुतालिक भी एक वीडियो बनाऊंगा। आगे पर चलते हैं। अगर मैं स्टूडेंट वीज़े पे फ्रांस आया हूँ और मैं स्टडी छोड़ के स्पेन जाके पेपर अप्लाई कर सकता हूँ, ये वो सवाल कर रहे हैं। तो अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे, मैंने देखा यूके लोग जो स्टूडेंट वीज़े पे, काफ़ी लड़के मुझसे रब्ता करते हैं यूके से, तो वो स्टडी वीज़े पे होते हैं पर यूके वो छोड़ के स्पेन आना चाहते हैं, तो वो मालूमात ले रहे होते हैं। इस तरह आप फ्रांस भी हैं, तो आप स्टडी छोड़ के स्पेन आना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आके अपना पेपर अप्लाई कर सकते हो, पर आपको वही जो टाइम पीरियड होता है 3 साल के बाद पेपर अप्लाई करना, पदरून करवाना, फिर उसको 3 साल चलाना, उसके बाद आप अपने पेपर जमा करवा सकते हो। इस तरह बहुत से लोग यूके से आते हैं, फ्रांस से आते हैं, इटली से आते हैं, तो सबके लिए एक ही कानून है, 3 साल पदरून चले, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लो, कॉन्ट्रैक्ट लेके सबमिट करवा दो, आपको 1 साल का कार्ड मिल जाएगा। आगे फिर आ गया कंटेंट कैसे कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल आया भाई। 3 साल हम काम नहीं कर सकते, यानी कि जो 3 साल पदरून के होते हैं वो उससे मुतल्लिक आई थिंक सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल आप 3 साल काम कर सकते हो, पर वही वाली बात है कि छुप के काम करना है, इलीगल काम करना है। पर यहाँ इतनी सख्ती नहीं है, आप इलीगल भी काम कर रहे हो तो इतना चेक नहीं होता। कुछ ऐसी कंपनी बड़ी बड़ी जहाँ पे अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ चेक होता है, बस छोटे जगहों पे, छोटे कारोबारों में लोगों के पास, आप अगर आप देसियों के पास काम कर रहे हो तो काफ़ी चल जाता है। बस आपने 3 साल अपना टाइम गुजारना होता है, और 3 साल आपका गुजर गया तो समझ लें फिर आप पेपर लेने के काबिल हो जाते हैं। आगे एक साकिब भाई पूछ रहे हैं, भाई जी इन पाकिस्तान यू कैन गेट सच अ गुड ट्रैवल एजेंसी अप्लाई फॉर स्पेन। देखें, एजेंसी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होंगी पाकिस्तान, क्योंकि मैंने एजेंसी के थ्रू तो नहीं वीज़ा लिया था, तो मैं इसके बारे में नहीं गाइड कर सकता। ये आपने खुद ही सर्च करना है तो वही बेहतर होगा, क्योंकि मैंने खुद अप्लाई किया है, तो मैं खुद ही एक एजेंसी हूँ। आगे चलते हैं। आगे एक भाई पूछ रहे हैं, सलाम भाई, एजेंट ने 12,000 यूरो मांगे हैं, कह रहा ओपन वर्क परमिट है, जॉब सीकर, क्या इस परमिट पे काम मिल जाता है? और ये वीज़ा दोनों बेस डन बेस पेमेंट और ऑन अराइवल। भाई साहब, पैसा देते वक्त ना हमेशा सोच समझ के फ़ैसला करना, कभी भी किसी एजेंट पे बिलीव नहीं करना। और मेरा तो यही मशवरा है कि एजेंटों से बचो। और ये लोग बड़ी बड़ी स्टोरियाँ सुना के कभी कहाँ ले जाते, कभी कहाँ ले जाते, जो असल डेस्टिनेशन पे बंदे ने पहुँचना होता है वहाँ ये पहुँचाते किसी और तरीके से हैं। तो ज़िंदगी सबसे कीमती है, तो मैं आपको इसमें यही कहूँगा कि पैसा बचाओ और ख़ुद कोशिश करो लीगल तौर से वीज़ा लेने की। अच्छा सवाल है भाई। एक पूछ रहा है, 1 साल का रेजिडेंट कार्ड के बाद कितने ईयर का कार्ड बनता है और उसमें फैमिली बुला सकते हैं? देखें, जब सबसे पहले आपको 3 साल जब पूरे होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट लगा के आप पेपर लेते हैं, वो 1 साल का कार्ड होता है। 1 साल के बाद पहले मिलता था, आज से 2 साल पहले मिलता था 2 साल का कार्ड। अब कानून चेंज हो गया है, अब 1 साल का कार्ड खत्म होने के बाद जो अगला आप रीन्यू करवाते हैं वो 4 साल का कार्ड मिलता है, और उस 4 साल कार्ड में आप फैमिली जब मर्जी आप अप्लाई कर सकते हैं, बुला सकते हैं। तो अब इजी हो गया, पहले 2 साल का मिलता था, अब 4 साल का मिलता है, यानी एक लंबा पीरियड आपको दे दिया उन्होंने। बिल्कुल, आप वही बात है कि जो बंदा आ जाता है ना, जाहिर है जब वो आ गया ना, किसी भी मुल्क में आ गया, तो अगर उसने वापस नहीं जाना, उस जाहिर उसने खाना पीना है, तो फिर अल्लाह ताला उसका कोई ना कोई निज़ाम बना देता है, उसका कोई ना कोई रास्ता खुल जाता है, काम भी मिल जाता है। वो अपने 3 साल जैसे भी उसको डॉक्यूमेंट्स तक पहुँचना होता है वो किसी ना किसी तरह कर लेता है पूरा। तो आप काम बिल्कुल कर सकते हैं 3 साल रहते हुए। आगे एक दोस्त पूछ रहे हैं, भाई क्या स्पेन का डायरेक्ट वर्क परमिट लग जाता है? देखें, वर्क वीज़ा तो डायरेक्ट भी लग जाता है, काफ़ी वो ऐसे डिपेंड करता है कि अगर आपको यहाँ कोई स्पॉन्सर करता है, कोई बिजनेसमैन, वो पाकिस्तान में उसको वो बंदा चाहिए उसको उस काम के लिए, तो फिर आपको काफ़ी मैंने लोग देखे हैं ऐसे आते हैं, वर्क वीज़े पे आते हैं, पर वो स्पॉन्सर बेस आते हैं। अगर किसी कंपनी ने यहाँ से उसको स्पॉन्सर भेजा तो बिल्कुल डायरेक्ट लगता है पाकिस्तान से भी। तो आपका यही सिंपल जवाब था कि लगता है, बिल्कुल लगता है। अच्छा सवाल अच्छा है भाई, जब पाद्रोमेंट हो जाती है तो क्या हम अपनी होम कंट्री जा सकते हैं कि 3 साल तक वेट करना होगा TRC तक? देखिए, पाद्रोमेंट तो एक रजिस्ट्री है, आपका स्पेन में रहने का सबूत है कि आप इस एड्रेस पे रह रहे हैं। वो कोई रेजिडेंसी कार्ड नहीं है, या वो कोई ऐसा कोई वीज़ा नहीं है कि आप उस पर ट्रैवल कर सकें।
अगर आप उस वो करवा के पाकिस्तान आ जाते हैं बिना TRC के या बिना रेजिडेंसी कार्ड के, तो फिर आप कैसे वापस स्पेन आएंगे? तो पाद्रोमैन तो सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन है, आप उस पर अपने होम कंट्री नहीं जा सकते जब तक आप TRC कार्ड ना ले लें। आगे एक भाई पूछ रहे हैं, भाई अगर हम यहाँ टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं तो क्या 3 साल से पहले हमें वर्क वीज़ा मिल जाता है? अगर कोई जॉब ऑफर करे हमें? 3 साल तो भाई आप लोगों को गुजारने ही गुजारने हैं, ये यहाँ का कानून है, समझ लें। ये इससे ऊपर नीचे नहीं हो सकता। 3 साल तो अल्लाह करे, आगे ये प्लान कर रहे हैं कि 2 साल तक कर दें, पर अभी तो 3 साल का ही चल रहा है। 3 साल से पहले आप लीगल नहीं हो सकते। 3 साल के बाद ही आपको किसी ने जॉब ऑफर करनी है, क्योंकि आपका टाइम पूरा होगा, फिर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। सो भाई ये सारे सवाल थे जिनके मैंने आपको जवाब दिए हैं। अब मैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो ऐसी बनाऊंगा, क्योंकि स्पेन इमिग्रेशन में थोड़ी चेंजेस आई हैं, उससे रिलेटेड मैं थोड़ी मालूमात इकट्ठी कर रहा हूँ। और फिर वो जब मेरे पास मालूमात मुकम्मल हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने स्पेन में कितने तरीके हैं डॉक्यूमेंट्स लेने के। अब 2 से 3 तरीके और ऐड हो गए हैं डॉक्यूमेंट्स लेने के। 3 साल वाले तो एक अलग है ना, जो एक समझे शुरू से चलता आ रहा है। अब 1 से 2 तरीके और हैं जो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि वो डॉक्यूमेंट्स आपने कैसे हासिल करने हैं दूसरे तरीक़ों से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।